आपको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का स्पेशल सर्वे रिपोर्ट, यानी वो जीपीएस, वो प्रोग्रेस कार्ड जिसे आपने तैयार किया है उन लोगों के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, और उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में भी वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारे डीडीसी चेयरमैन के लिए ये खुसूसी निशस्त, ये खुसूसी प्रोग्राम हमने चुना था, जिसमें हमने पूरे एक महीने कोशिश की कि आपसे सवाल पूछे, आपसे वो सवाल पूछे जिनका आप जवाब देना चाहते हैं, और उन सवालों के बीच में जो सवालों का जवाब आया है उसने सबकी नींदें भी उड़ा दी है। कल आपको याद होगा कि श्रीनगर वाले ने कश्मीर प्रोविंस के रिजल्ट्स आपके सामने रखे, एक के बाद एक रिजल्ट जब सामने रखे तो जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में थे उन्होंने कहा कि अवामी आरा इसी तरीके की है। गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे 2023-24 का जम्मू चैप्टर क्या कुछ कहता है, आज इसी पर बात होगी। और जम्मू चैप्टर के अंदर कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं, और फिर एज बार क्या था उन वोट्स का, और किस डिस्ट्रिक्ट के किस डीडीसी के लिए क्या कुछ आपका मानना है, क्योंकि सवाल भी मुख्तसर थे, जवाब भी मुख्तसर था, लेकिन सवाल और जवाब के बीच सियासत काफी ज्यादा दिलचस्प जम्मू सूबे के अंदर भी नजर आ रही है। इस पर जरा नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि यूएलबी का सर्वे 2023-24, और अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वोटिंग का प्रोसेस क्या रहा था। थोड़ा बहुत जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया होगा उनके लिए हम बताते चले कि वोटिंग कब से कब तक चली थी। डेट ऑफ वोटिंग जो थी वो 25 अप्रैल को हमने लाइंस खोल दी थी, शुरुआत की थी, और 25 में शाम 9 बजे इसको क्लोज किया था। यानी पूरा एक महीना 24/7 हम आपके साथ राब्ते में रहे, आपने सवालों का जवाब दिया और वो जवाब एनालिसिस के तौर पर यहां पर आते रहे और वो कंपाइल होता रहा। एक महीना ये पूरा प्रोसेस चला, ऑनलाइन जरिए से ये तमाम प्रोसेस चलाया गया है। डिजिटल दुनिया है और डिजिटल सर्वे है, और यह भी मैं ठोक कर बता दूं कि पहला मौका होगा जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की सियासत के अंदर और टीवी इंडस्ट्री के अंदर जब इतने बड़े पैमाने पर किसी सर्वे में लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो वोट कितने पड़े थे जी, 7,25,438। ये वो वोट थे जो यूनियन टेरिटरी के अंदर लोगों ने हमारे सवालों का जवाब दिया था, एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आप जम्मू सूबे की बात हो रही है, जम्मू प्रोविंस की बात हो रही है, तो जम्मू प्रोविंस के अंदर कुल मिलाकर 4,16,732 अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 4,16,000 लोगों की बेस लाइन है। इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम की राय क्या कुछ है। अब पूछा क्या गया था, यह बड़ा दिलचस्प है, याद रखिएगा। जो हमने सवाल पूछे थे उस पर आते हैं। तो हमने एक सवाल पूछा था कि आप अपने डीडीसी चेयरपर्सन की रेटिंग कैसे करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं। जवाब क्या कुछ आएगा थोड़ी देर में आप आपको बताते हैं। दूसरा सवाल जो बड़ा दिलचस्प था वो भी हमने पूछा अपने नाजरीन से, और 4 लाख के करीब लोगों ने उस दूसरे सवाल का भी जवाब दिया। और वो सवाल सीधे सीधे से था कि क्या आप दोबारा से चेयरपर्सन को नॉमिनेट करना चाहते हैं, री इलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं। दूसरे सवाल को जरा जल्दी से चलाइएगा। ये री इलेक्शन, ये दूसरा था, री इलेक्ट करना चाहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल जल्दी से मुंह करे जी, तीसरा सवाल जो था वो बड़ा अहम था कि क्या आप सेटिस्फाइड है सेल्फ गवर्नेंस से, यानी जो नारा है सेल्फ गवर्नेंस का, क्या आप उससे मुतमईन है। हमने 3 सवाल कश्मीर में भी पूछे, 3 सवाल जम्मू में भी पूछे, सेम क्वेश्चनिंग थी, और तीनों सवालों का जवाब भी आपने दिया है। अब फटाफट से आते हैं जी आगे। ये तो वोट्स की बात थी, क्वेश्चन की बात थी। अब जरा आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की। कल, क्योंकि कल हमने अनंतनाग तक किया था, कश्मीर सूबे को कंप्लीट किया था। आज जब हम टनल के इस पार आएंगे तो सबसे पहले आपको रामबन मिलेगा। रामबन वो जिला है जो पहाड़ों से लदा हुआ है, आबादी भी अच्छी खासी है, और एक सर्वे जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से भी तकरीबन 3 लाख के आसपास की आबादी है, और टेक्निकली साउंड है। और यहां पर जब आप देखेंगे तो एजुकेशनली भी 40 से 45% 2011 में बताया गया था। अब यहां पर क्या हुआ था जी, एज लिमिट क्या था यहां पर वोट का, अंडर 18 9.2,
यानी अंडर 18 0.2% लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद 18 से 40 साल की उम्र में जिन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया 76.9, क्योंकि क्राइटेरिया हमने लिखा था, आप बताएं कि आपकी उम्र क्या है। फिर 40 से 70 साल की उम्र के भी वोट डाला है, और वो ग्रुप भी बड़ा दिलचस्प है, यहां पर वहां पर भी वोटिंग आई है और वोट किया है 20.8% लोगों ने। ये क्राइटेरिया उन लोगों का है, उम्र की हद उन लोगों की है जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो 2023-24 का जीपीएस का वोट कास्ट क्या हुआ जी रामबन के अंदर? 38,312, यानी 38,312। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे 38,000, तो जब आप टोटल पॉपुलेशन देखेंगे 2011 सेंसस के हवाले से तो 2 लाख के आसपास है। वो उसी को बेसलाइन बनाते हुए 38,000 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, 38,312। और रिजेक्ट वोट जो यहां पर हुए वो 10 हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 वोट रिजेक्ट हुए। टेक्निकल टीम ने 10 लोगों को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने या तो 2 बार किया था हमारे साथ संपर्क, या फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से दोबारा वोट करने की कोशिश की और पकड़े गए। यहां पर चेयरपर्सन है शमशादा शान, डीडीसी चेयरपर्सन है, काफी सुर्खियों में रहती है। और पहला सवाल जो पूछा गया था कि परफॉर्मेंस से आप मुतमईन है अपनी डीडीसी की चेयरपर्सन से, तो पता लगा कि 10.5% ने कहा कि एवरेज है, 10.5 ने कहा एवरेज है। 30.2%, 30.2% आबादी ने कहा, जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, कहा कि जनाब हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन अच्छी खबर टाल ठोकर ये कि 60.2% लोग ऐसे हैं जो मोहतरमा के कामकाज से मुतमईन नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब गुड है जी, क्योंकि हर से बात कर रही है, हर एक से मिल रही है। शमशादा शान का पहला रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आप रीइलेक्ट उसे करना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है, 71.4% लोगों ने कहा हां हम दोबारा इसको देखना चाहते हैं, और 28.6% ने कहा बिल्कुल भी हम इसको नहीं देखना चाहते, परफॉर्मेंस खराब है। तीसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है, और यही पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है बाद में, कि क्या आप सेल्फ गवर्नेंस से मुतमईन है? यहां तो इन पर्सन शमशादा शान से मुतमईन है। तो 64.9 पॉइंट आबादी ये कह रही है कि सेल्फ गवर्नेंस जो उनकी समझ में आई है वो बेहतर है और अच्छे तरीके से चल रही है, 64.9। और 26% लोगों का मानना है सेल्फ गवर्नेंस का सिर्फ नारा है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। यह है रामबन डीडीसी के नताइज, जिसमें 9.3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम कोई चीज इसमें बताएंगे डोंट नो, यानी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, खामोश रहना चाहते। तो कुल मिलाकर रिजल्ट जो है वो गुड आया है जी। ये इस वक्त बी जो सामने आया है ये गुड आया, इसको जरा करेक्ट कर दीजिएगा। ये 60.2 ये बिल्कुल इनको गुड में चला गया है, यानी पहले नतीजे जो है रामबन के वो आपके सामने है जी, गुड है। ये तो थे रामबन। अब जरा फटाफट से रामबन के बाद हम चलते हैं उधमपुर, जो बिल्कुल पास का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जरा मैं मेहमानों के पास चलूंगा, आपको मेहमानों से मिलाऊंगा, उनका रिएक्शन लेंगे। तब तक वो भी मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मेहमानों का नाम अभी नहीं बताऊंगा, दूसरे बताए जाने के बाद मेहमानों का नाम भी बताऊंगा, उनसे मिलाऊंगा भी आपको। लेकिन दूसरा जिला उधमपुर है, हाई प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट रहा है, और यहां पर भी वोटिंग किन लोगों ने की? एज ग्रुप अंडर 18 कोई वोट आया ही नहीं हमारे पास। 18 से 40 साल की उम्र में जो वोटिंग हुई है डेट इज 66.7%, और 40 से 70 वाले में 33.70 में 3% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। तो एज ग्रुप उधमपुर का जो है वोटिंग में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो ये है। अब कितने वोट पड़े जी उधमपुर में, ये भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी देखने लायक होगा कि कितने हजार वोट पड़े और क्या कुछ वहां पर हुआ है। तो ये नतीजे आपके सामने है कि एज ग्रुप के बाद जल्दी से जरा उस पर आइएगा कि टोटल वोट्स कितने पड़े हैं वहां पर और रिजेक्ट वोट कितने हैं। तो टोटल वोट्स जो कास्ट हुए जी वो 50,321, 50,000 लोगों ने, और रिजेक्ट कोई वोट नहीं यहां पर हुआ। मगर एक चीज बड़ी दिलचस्प है, 50,000 का फिगर तो है आपके पास, जिन लोगों ने आपके साथ राब्ता किया, सवालों का जवाब दिया या हमारी टीम के साथ राब्ते में लिया। अगर 2011 के सेंसस को आप खंगालते हैं तो तकरीबन 6 लाख के आसपास आबादी है 2011 के सेंसस। आज तो ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो उस 6 लाख को अगर आप बेस बनाकर देखते हैं तो 50,000 के आसपास लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। चेयरमैन है लालचंद जी वहां पर, और
इनकी परफॉर्मेंस को, पहला सवाल जब देखा गया कि क्या आप इनकी परफॉर्मेंस को रेट कैसे करते हैं, तो 0.2% ने कहा पुअर है जी, बिल्कुल खराब है, हम नहीं मानते, लेकिन ये बड़ा नेग्लेक्टेड है, 0.2%। एवरेज है 33.3। चलिए जनाब, कुछ नहीं तो ठीक है, काम ही कर, ना गुड है ना बैड है, एवरेज में है। लेकिन गुड वाले जो है दैट इज 66.7। ये बड़ा दिलचस्प है कि दूसरे डीडीसी साहब भी गुड बुक्स में आ गए हैं लोगों के, और 66.7% लोगों ने उनको गुड कहा है। अब दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आप रीइलेक्ट इसी शख्स को यानी लालचंद साहब को देखना चाहते हैं? तो 80% लोगों ने कहा बिल्कुल हम देखना चाहते हैं जी, अगर वो दोबारा इलेक्शन में आते हैं। और 18% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, पुअर परफॉर्मेंस है, नहीं देखना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें भी है, सेल्फ गवर्नेंस का। यह तीसरा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यह तीसरा सवाल, कि सेल्फ गवर्नेंस को लेकर उधमपुर की आवाम, 50,000 की आवाम को क्या समझ आई है? तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो सोच रहे हैं उसी तरीके की चल रही है। 66.6% होगा हाँ है, और नाराज है सेल्फ गवर्नेंस से दिख रहे हैं 33.3%। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने आपके सामने रख दिया जी। याद रखेंगे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, पास पास में है, रामबन और उधमपुर। अब जरा मेहमानों के पास भी चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने भूमिका बना दी, गुड बुक्स में ये भी चले गए हैं, सीधी सी बात है। 66.7 के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान रैना साहब। मेरे साथ आरएस पठानिया साहब है, तर्जुमान है, भारतीय जनता पार्टी के साबिक एमएलए भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। ताजीम डार साहब है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और हमारे सहयोगी, हमारे साथी और सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका भी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, जम्मू सूबे को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जम्मू सूबे के दो डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहला रिएक्शन आरएस पठानिया साहब आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो सर्वे हम कल से दिखा रहे हैं, कल कश्मीर प्रोविंस का सर्वे हमने दिखाया, आज हम जम्मू प्रोविंस के सर्वे की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया है इस पर भी आपका रिएक्शन। और ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस कार्ड या रिपोर्ट कार्ड अवाम की नजर में है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी तो सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज के जो दर्शक सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, श्रीकाल जी। पहले तो ये सर्वे है आपके, इसके पैरामीटर्स क्या है, मापदंड क्या है? जी पठानिया साहब, लगता है ऑडियो ब्रेक है जी, फटाफट से जरा इसको ठीक करें जी, चलते हैं दोबारा इनके पास। जीशान राणा साहब भी मेरे साथ है। जीशान साहब, कल भी आप देख रहे थे सर्वे था, आज भी हमने जम्मू प्रोविंस का सर्वे खोल दिया है। सवाल 2-3 ही थे, मुख्तसर से सवाल हम पूछ रहे थे, क्योंकि खबर यही है कि बल्दियात के इंतखाबात होने हैं, यूएलबीज के इलेक्शंस होने, तो हमने ये फैसला लिया था कि जरा ग्राउंड पर जाकर देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। 3 सवाल थे जो कश्मीर में भी पूछे गए, 3 सवाल जम्मू में भी पूछे गए, सेम सवाल पूछे गए। आपका रिएक्शन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट की आवाम कह रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने जब 2020 में जब डीडीसी चुनाव करवाए, और उससे पहले 2019 में बीडीसी चुनाव करवाए, और सरकार का ये दावा था कि हमने पहली मर्तबा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टियर जो पंचायती राज सिस्टम है उसको जो है उसकी शुरुआत की है। और कहीं ना कहीं लोगों का जो पार्टिसिपेशन था उसमें, चाहे वो बीडीसी इलेक्शन हो या डीडीसी इलेक्शन हो, हमने देखा कि काफी भारी तादाद में लोगों ने जो है उसमें शमूलियत की थी। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि 2020 में जब डीडीसी के चुनाव हुए और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे और इनको पावर्स देंगे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट को, एक जिले को मजबूत कर सकें। मगर 2021 जब के आते आते जब डीडीसी इलेक्शंस का रिजल्ट आया और जब सही मायने में ये लोग जो है चुन के आए, हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने एहतजाज किए, किस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि हमें हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो पावर्स दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट जो चेयरपर्सन है
उस अगर वो सही मायने में उन पावर्स का इस्तेमाल करे, वो सही मायने में सरकार जो है उसे वो इख्तियार सरकार की तरफ से मिले तो जिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। मगर जो तो आज प्रेजेंट जो स्टेटस जो हमें नजर आता है, जो दिखता है ऑन ग्राउंड, क्योंकि मैं एक सरहदी जिले से ताल्लुक रखता हूं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि अभी तक आपने उसके नताइज जो है सामने नहीं रखे हैं, मैं जरूर सुनना चाहूंगा उन्हें भी। मगर मुझे ये लगता है कि ऑन ग्राउंड जो चीजें होनी चाहिए थी, जो फ्लैगशिप स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आती हैं, जैसे एंटी नरेगा हो गई, PMAY होगी, या स्वच्छ भारत मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो चल रही है, क्या सही मायने में ये फ्लैगशिप स्कीम जो है ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो रही है? काफी कमी है इन चीजों में, काफी कमी लग रही है। क्योंकि मुझे ठीक है राम साहब, मैं आता हूं दोबारा। पठानिया साहब का साथ रब्ता हो गया और विनोद जी भी मेरे साथ आ चुके हैं, दोनों के पास दोबारा आता हूं। पहले जरा पठानिया साहब आप कैरी ऑन करें, ऑडियो में थोड़ा ब्रेक आ रहा था, अब जरा कंटिन्यू करें आपकी बात को। देखिए, मैं न्यूज के दर्शकों को आदाब नमस्कार करूंगा। ये जो नया एक इंस्टीट्यूट, एक अरेंजमेंट, एक नया स्ट्रक्चर जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने खड़ा किया, सबसे पहले तो एक डायरेक्ट चुनाव हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन के साथ साथ एक राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट। आज आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष जिसे कहते हैं भारत पूरे किए, और मोदी सरकार ने 9 वर्ष अपने जिसे कहते हैं सरकार में किए, और सबसे बड़ा जिसे कहते हैं एक फेदर इन दी कैप, वो फेदर इन दी कैप है। ये जम्मू कश्मीर को एक नया आयाम, एक नया जिसे कहते हैं एक नया रूप और एक नया देखना, और वर्चुअली इस पंचायती राज से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा। पॉइंट नंबर 1 सवाल होगा कि कैसे हुआ है। देख, फॉर द फर्स्ट जो सुप्रीम पावर है इस पंचायत, एक जो मॉडल में प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरान फोल्ड किया गया, जिसमें बेसिक पर्पस जो सुप्रीमेसी, इसको सबसे जिसे कहते हैं सर्व, जिसे कहते हैं व्यापी, सर्व कहते हैं सर्वकार, सबसे ऊपर वो है ग्राम सभा। आपको डिफाइन किया गया है कि हर एक वोटर जो पंचायत की वोटर लिस्ट। चलिए, फिर से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। पठानिया साहब के पास मैं दोबारा आऊंगा। मतलब ताजिमदार साहब, आपसे भी एक ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के हम रिजल्ट्स बता रहे हैं, इब्तिदाई तौर पर अभी 2 ही मैंने बता दिए, इन पर आपका पहला रिमार्क। और एक चीज जो मुझे यहाँ बड़ी डिफरेंट दिखी कश्मीर के मुकाबले में, जो तीसरा सवाल था सेल्फ गवर्नेंस को लेकर, वहां पर अक्सरियत ये थी कि हम जी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर खुलकर लोगों ने अपनी इजहार राय की है। तो क्या प्रोवेंस दर प्रोवेंस सोच अलग अलग है दोनों प्रोवेंस के अंदर? और साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट मौजू लेकर आज आप सामने आए, और जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज ने पूरे जम्मू कश्मीर का सर्वे किया है और अपना एक उसी का निचोड़ निकालने की कोशिश आज आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो 3 टायर सिस्टम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना एक बहुत ही जरूरी है, और उसका मजबूत होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। होना तो एक बात रही, लेकिन वो मजबूत हो तो सही मायनों में जो हम एक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं जब, तो वो उनके पास वैसी पावर और वैसे उनके पास होनी चाहिए ताकत कि वो लोगों की उन उम्मीदों को पूरा भी कर पाए। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर, क्योंकि 47 से लेकर आज तक इसको एक हम ये कहें कि बड़ी अनफॉर्चुनेट ऐसी मामलात रहे जिसकी वजह से कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पनप नहीं पाया। अब चाहे आप देखें 90 के बाद हालात खराब हो गए, असेंबली इलेक्शंस नहीं हो पाए, फिर 96 में असेंबली इलेक्शन करवाए गए। असेंबली इलेक्शन जब आए तो उसके बाद 2002 में जब मुफ्ती साहब की और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, PDP और कांग्रेस की, उस वक्त पंचायती इलेक्शंस, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो थे वो करवाए गए, और मुफ्ती साहब का भी एक बड़ा इसमें विजन था कि ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, बदकिस्मती से ये 2-3 चीजें इसमें देखने वाली है। पहली बात यह है कि जब असेंबली यहाँ पे पंचायती इलेक्शन अनाउंस किए गए, उस वक्त गवर्नर रूल था, कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट रियासत में नहीं थी। 2018 में गवर्नर रूल था और उस वक्त पंचायत के इलेक्शंस को अनाउंस किया गया, और उस वक्त
वो तब जो चुन के नुमाइंदे आए वहां पे उस वक्त, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने उस वक्त बायकॉट किया, उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उस वक्त जल्दबाजी जो मरकज की दिखाती थी वो ये दिखाती थी कि जो लोग चुन के आए वो मोर ऑफ अ सेंटर को रिप्रेजेंट करे, ना कि जम्मू कश्मीर को कोई रिप्रेजेंट करे या ना करे, लेकिन जब मरकज की एस्पिरेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए। मैं समझता हूं कि वो एक कड़ी थी, इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए। जैसे अभी आपने सर्वे किए, लोगों ने डीडीसी चेयरमैन जो आपने उनके बारे में बातें की, पूछा, हालांकि डायरेक्टली डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो तो लोगों ने इलेक्ट नहीं करना है, वो तो अल्टीमेटली डीडीसी मेंबर्स चुन के आएंगे, वही उसको आगे किसी एक को चेयरपर्सन जो है वो चुनेंगे। लेकिन काफी हद तक जो एक हम ये कहें कि किसी चीज के एस्टेब्लिश होने के बाद उसमें आपस की रसाकशी जो है वो काफी देखने को मिली। ठीक है, और जो पावर सही मायनों में इनको देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। हमारे साथ विनोद कुमार जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लगातार हम फ्रॉम द डे वन सुन रहे हैं कि जनाब ये जो यूएलबीज हमारी बनी है, चेयरमैन बने हैं, ब्लॉक लेवल पर लोग चुनकर आए हैं, इन्हें जी स्ट्रेंथन नहीं किया जा रहा है, इन्हें वो जो प्रोटोकॉल है वो दिया नहीं जा रहा है। लेकिन जब नताइज हम 2 डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं, लोग भी मुतमईन नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं काम हुआ है, यानी जिसको आ रहा है काम करना वो करवा सकता है, और जिससे अभी इस सिस्टम की समझ नहीं है वो क्रिपल्ड हो रहा है, क्योंकि आगे जब नताइज आएंगे तो और भी चौंका देने वाली बातें होंगी। आपका पहला रिएक्शन इस पूरे सर्वे पर, और किस तरीके से आप जम्मू के इन 2 डिस्ट्रिक्ट की ओपिनियन को देख पा रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरीके से इसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए था। एक बड़ी बात ये भी रहती है कि जब रेजिम बदलता है तो कुछ ना कुछ फ्लॉज उसमें जरूर रहते हैं, थोड़ा वक्त लगता है उसको पटरी में आने के लिए या स्ट्रीमलाइन होने के लिए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। 73 और 74 अमेंडमेंट को लागू किया गया, इनको को लागू किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी कुछ और इसमें करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। मुझे याद है मैं कवर कर रहा था जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जब ओथ दी थी उन्होंने 25 सरपंच को, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन आज तहसीलदार भी उनको नहीं पूछता है, तहसीलदार भी नहीं चाहता है अंदर आने देता है। इस तरह की जब आप डिफरेंसेस रखेंगे आपको मौका नहीं मिलेगा, आपकी जो पास है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। या फिर एक ये भी होता है कि जिनको नॉलेज नहीं होती है, जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, वो भी पीछे रह जाते हैं। कुछ ऐसे भी डीडीसी बीडीसी मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं जो खुल करके काम करवा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी नाराजगी है। तो मुझे लगता है कि जब हमने वैट को जीएसटी में तब्दील किया था तब भी थोड़े फ्लॉज आए थे। ऐसे ही मुझे लगता है कि जब 73 और 74 अमेंडमेंट को लागू किया गया है, इसको पूरी तरह स्ट्रीमलाइन करने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है जी, फटाफट से जरा और 2 डिस्ट्रिक्ट की ओर आते हैं और उसके बाद मैं दोबारा पठानिया साहब आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि आपकी बात रह गई थी, इसमें ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा था। फटाफट से 2 डिस्ट्रिक्ट की ओर आते हैं और अब बात करते हैं जी रियासी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, दोनों का एक साथ। तो इस तरीके से एक फेज जो 4 का होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले रियासी पर नजर डालते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी, आप नाम जम्मू के लोगों को तो बिल्कुल पता है, लेकिन जम्मू से बाहर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए रियासी का शायद ये कोई दूर दराज इलाका है, जो पास का इलाका है जी। और ये है क्राइटेरिया वोटिंग का, 18 साल से कम जो जिन लोगों ने वोट किया दैट इज 0.4%, और उसके बाद जो एज ग्रुप है जी हमारे पास वो है 18 से 40, इसमें 72% लोगों ने वोट किया। 40 to 70 में 24% लोगों ने वोट किया। तो ये परसेंटेज आ गई है जी एज ग्रुप जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया, क्योंकि यही बेसलाइन है कि क्या 18 साल से कम लोगों ने तो नहीं ज्यादा लिया था। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ कि 18 से 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट डाला और 40 से 70 में सिर्फ 24% लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिया हमारी वोटिंग में। फटाफट से आते हैं जी सवालों की ओर, और पहले ये बताते हैं आपको कि कितने वोट पड़े रियासी के अंदर। 28,928, यानी समझ लिया 29,000 के आसपास वोट पड़े हैं। और यहां पर भी टेक्निकल टीम ने जब देखा तो 3 वोट रिजेक्ट कर दिए। और यहां पर डीडीसी के मेंबर भी है और सराब साहब यहां पर मेंबर के तौर पर आए हैं। तो यहां पर सराब सिंह साहब के लिए पहला सवाल यह था कि आप परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, यानी डीडीसी चेयरपर्सन पूरे जिले के अंदर इनकी छवि क्या है। तो 16% लोगों ने कहा एवरेज में है, 28% लोगों ने कहा गुड है, और फिर पुअर के लिए 56% ने कहा कि जनाब नहीं जी
हम यहां पर इनके साथ नहीं है, परफॉर्मेंस सही नहीं है। पहले 2 में हमने देखा था कि बैक टू बैक आए थे कि अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन यहां आते आते परफॉर्मेंस डगमग हो रही है और सराफ साहब के लिए खबर अच्छी नहीं है। और ये ग्राउंड रिपोर्ट आया था। दूसरा सवाल पूछा था कि आपको दोबारा रीइलेक्ट करना पसंद करेंगे, तो सीधी बात है 32% ने कहा हाँ, और 68 से ज्यादा यानी 68% लोगों ने कहा नहीं जनाब, हम चेंज चाहते हैं, री इलेक्शन इसी रिप्रेजेंटेटिव का नहीं चाहते हैं। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, सेल्फ गवर्नेंस को कितना समझ पाए हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग। तो ये क्या मुतमईन है, सेटिस्फाइड है विद द सेल्फ गवर्नेंस जो सरकार दे रही है? 28% लोग कह रहे हैं हाँ, और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा पहलू होगा इसका वो नो का होगा। वो कितना है? वो 64% है, यानी सबसे लंबा चक्कर जो है वो 64% का बनेगा। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम इसके साथ मुतमईन नहीं है, और 9% ऐसे लोग हैं जो यहां पर खामोश है। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त आपके सामने रियासी के रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंस पुअर है, 50% से ज्यादा लोगों ने यहां पर यह कह दिया। और साथ साथ जब आप सेल्फ गवर्नेंस के साथ इसको जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, जब डिस्ट्रिक्ट के हेड को लेकर यह सवाल है तो कहीं ना कहीं यहां पर भी ये होगा। अब आते हैं जी प्रॉपर जम्मू पर। प्रॉपर जम्मू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर जम्मू पर भी हम नजर डालेंगे कि किस तरीके के नताइज और क्या कुछ सवालों का जवाब दिया आपने। एज सर्वे यहां पर भी है, 18 साल की उम्र से नीचे किसी ने भी वोट नहीं किया। 18 से 40 तक 69.2% लोगों ने वोट किया। 40 to 70 में 30.6% ने, और अबव 70 में किसी ने वोट नहीं किया है। कुल मिलाकर वोट जो कास्ट हुए वो 50,123 वोट आए हैं जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 50,000 वोट आए हैं। यहां पर रिजेक्ट वोट बिल्कुल भी कोई नहीं है। अब यहां पर जब 50,000 वोट आए हैं तो याद रखिएगा जम्मू की आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से भी कितनी है उसके मुकाबले में ये आपको बड़ा छोटा दिखेगा आंकड़ा। भारत भूषण जी यहां पर डीडीसी चेयरपर्सन के तौर पर आए हैं, और पहला सवाल जब पूछा गया उनसे कि परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, 7.7% लोगों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है जी, खराब है, पुअर है। लेकिन गुड कितने लोगों ने दिया, अच्छा और मुतमईन कितने लोग दिखे? 38.5% लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है जी, सही है। और एवरेज में कितने लोगों ने कहा? 53.8, यानी चलिए जनाब न गुड है न बैड है, लेकिन एवरेज है, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं अगर और काम करें। तो ये सवाल का जवाब था परफॉर्मेंस को लेकर। क्या आप दोबारा भारत भूषण जी को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखना चाहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेड के तौर पर? तो सवाल का जवाब आया, 69.2% लोगों ने कहा हाँ देखना चाहते हैं, और ना किया 30.8% लोगों ने। और तीसरा सवाल फटाफट से कि सेल्फ गवर्नेंस से जम्मू की आवाम कितनी मुतमईन नजर आ रही है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट की वो आवाम जो ब्लॉक के अंदर है वो कितनी मुतमईन नजर आती है? तो सवाल का जवाब आपके सामने है जी। 46.2% लोग कह रहे हैं बिल्कुल हम मुतमईन है, सेल्फ गवर्नेंस जिस तरीके का चल रहा है हम एक्टिव हैं, इसमें पार्टिसिपेशन में हम चल रहे हैं। और नो का जवाब था 42.2, यानी अभी तक यस ही आपके सामने ज्यादा दिखेगा, और भारत भूषण की कारकर्दगी यहां पर बेहतर नजर आ रही है, और डोंट नो 6.6। तो कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर स्टैटिक जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब एवरेज में ही सही, लेकिन ग्रीन सिग्नल है जी जीपीएस के साल 2023-24 के इस सर्वे के अंदर जो डीडीसी चेयरमैन के हवाले से किया गया था। अब पठानिया साहब मैं सीधे आपके पास आऊंगा, चूंकि आवाज बार बार कट रही थी, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार सही हो। तो पठानिया साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन मजबूत है, जहां पर उन्होंने कुछ डिलीवर किया और लोगों ने इत्मीनान किया है, वहां पर तीसरा सवाल जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ गवर्नेंस को वो रेट कैसे करें, वहां पर वो रेटिंग बढ़ रही है। और जहां पर चेयरमैन कमजोर दिख रहा है वहां पर गवर्नेंस के नाम पर भी लोग नाराज हो रहे हैं। क्या यह सही और प्रॉपर ट्रेंड है लोगों का सोचने का? देखिए, मैंने पहले भी कहा, या आपका एक सर्वे करने का एक मॉड्यूल जो आपका तरीका है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें आप, मैंने पहले भी कहा कि पंचायती राज में एक नया आयाम, एक नया जिसे कहते हैं सुनहरा एक लीफ इन दी बुक, एक नया एक पत्र जिसे कहते हैं जुड़ा गया, जिसके मुताबिक जिला विकास परिषद का पहली बार तीसरा टायर और जिला पे डायरेक्टली सरकार से फंडिंग डायरेक्टली काउंसिल के पास आएगी, काउंसिल डायरेक्टली जिसे कहते हैं ब्लॉक्स में और अपनी अपनी डीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप सबके ध्यान में रहे कि
जम्मू एंड कश्मीर में ये जो पंचायती राज नया आयाम क्यों है, एक पाथ ब्रेकिंग जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस क्यों है, क्योंकि इन सब के पीछे आप सबके ध्यान में रहे कि एमपीज, एमएलए या जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी जो पावर, इनकी जो ताकत है वो रिकमेंडेटरी होती है, लेकिन यहाँ पे इनको एडमिनिस्ट्रेटिव जिसे कहते हैं पावर्स दी गई और मॉनिटरिंग की पावर, चेक की पावर। तो अभी जो बात की जा रही है ए अकॉर्ड करने की भी बात की जा रही है, अभी अकॉर्ड इनको हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अगर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में देखें तो पंचायती राज और विशेषकर जिला विकास परिषद को अनट्रामल्ड पावर्स केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। और जिला विकास परिषद का और खासकर पंचायती राज का बेसिक जो 9 साल में क्या बदला, सबसे बड़ा बदला है कि आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति, लास्ट मैन इन द लास्ट रो। वो कैसे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो फोकस है यहाँ पे वो ग्राम सभा को है। और ग्राम सभा क्या है कि एक गांव, एक पंचायत के जितने भी वोटर है वो सब उस ग्राम सभा का पार्ट है, और कोई भी फैसला तब तक सर्वमान्य नहीं होगा जब तक 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट ना हो। और पंच और ग्राम सभा के फैसले को जिसे कहते हैं स्टैंप लगाएंगे, मोहर लगाएंगे, उसके साथ चलेंगे। तो ये एक शिफ्ट, टेक्टोनिक शिफ्ट है। ये था कि जम्मू कश्मीर की जिसे कहते हैं मुस्तकबिल का फैसला चंद जिसे कहते हैं मंत्री, विधायक या कुछ सांसद या कुछ ऑफिसर लोग करते थे। आज जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सरपंच, जिले में जिला विकास परिषद के सदस्य, जिला विकास परिषद के चेयरमैन, बीडीसी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इस नए कॉन्सेप्ट के वर्चुअली जम्मू कश्मीर में डिलीवर किया। कमल नाम के थोड़ा सा वक्त लगेगा, स्ट्रीमलाइन सारा कुछ हो जाएगा। मैं आऊंगा ताजिम आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। घर का मुखिया सही हो तो सिस्टम ऑनलाइन होता है, हर एक चीज सही दिख रही है। जहां पर भी हमने देखा कि चेयरमैन के लिए एडवर्स वोट आया, लोगों ने कहा कि मुतमईन नहीं है, वहां गवर्नेंस पर सीधे सवाल आता है कि जनाब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से जहां अभी पठानिया साहब कह रहे हैं कि जनाब इस बार जो सिस्टम हमने दिया शायद ये प्राण्य था ही नहीं, ग्राम सभाएं हमने की और ग्राम सभाओं में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और आवाम से पूछा गया कि किस तरीके से सिस्टम चलाना है। लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर सही में इसी तरीके से ये इंप्लीमेंटेशन है या कुछ और भी है? और सवाल कि अब हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, तो इस वक्त इनकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। सरकार और आवाम के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। इस वक्त अर्बन लोकल बॉडीज हो या निकाय हो या फिर दूसरे पंचायत हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कहीं ना कहीं ये रोल गायब नहीं रहा। हो सकता है ब्यूरोक्रेसी, तो हाँ हो सकता है कि ये कैपेबल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी भूमिका होनी चाहिए वो अदालत मुझे नजर आ रही। इस वक्त इनको चाहिए था कि ब्रिज का काम करते, लेकिन बहुत ऐसा नहीं हो पाया। क्या वजूहत रही है ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कैपेबल हो तो ये ब्रिज का काम कर सकते हैं। जो लोगों के बीच में समस्याएं आ रही हैं, लोगों और सरकार के बीच में एक बड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है, उस ट्रस्ट डिफिसिट को ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। किसी न किसी एंड पर कहीं ना कहीं खामियां हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी इनकी नहीं मान रही है या फिर ये 73 या 74 अमेंडमेंट को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, अपने राइट्स को नहीं जानते हैं। लेकिन इस वक्त पर जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर जरा मैं बात करूंगा कि अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने के बाद इन लोगों पर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। छोटा सा ब्रेक लेता हूं यहां पर जी, ब्रेक के उस पार आएंगे, इस पर भी बात करेंगे कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिना एक निजाम हमारे पास है, इस पर कितनी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल लीडरशिप इसको क्या कहती है। और ब्रेक के उस पार आएंगे तो सीधे हम पीर पंचाल चलेंगे, पुंछ रजौरी चलेंगे, जहां के नताइज आपके सामने रखेंगे और वहां पर भी बैक टू बैक बड़े नताइज आपके सामने आएंगे। छोटा सा ब्रेक।